आप अपने कर्तव्य को जानते हैं कि मेरे कर्तव्य का क्या स्वरूप है। बस उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर और नाम जप करते हुए करें, उसमें धोखेबाजी ना हो, अधर्म ना हो। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमें गुरुजी बताएंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है। हमें बस अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। चलिए सुनते हैं स्वयं गुरुजी से। कर्तव्य, यदि आप जैसे विक्रेता हैं दवा के, तो आपको नकली दवाई नहीं बेचनी। आप एक डॉक्टर हैं तो आप मरीज के साथ धोखेबाजी नहीं करनी। आप एक मास्टर हो, विद्यार्थी के साथ धोखेबाजी नहीं करके संपूर्ण प्रयत्नशील होकर उसको पढ़ाना। ऐसे पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे कार्य समझ लीजिए। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का हमें सबका तो ज्ञान है नहीं, लेकिन सबको एक जगह बांध दिया गया, उसे कहते हैं कर्तव्य कर्म। जैसे आप पिता हैं किसी के, पुत्र हैं किसी के, मित्र हैं किसी के, और समाज में आप कोई ना कोई सेवा लिए हुए हैं। आप अपने कर्तव्य को जानते हैं कि मेरे कर्तव्य का क्या स्वरूप है। बस उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर और नाम जप करते हुए करें, उसमें धोखेबाजी ना हो, अधर्म ना हो, बढ़िया बात बन जाएगी। पूरे पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक ही उत्तर है, अपने अपनी जगह अपने कर्तव्य का पालन करना। अब जैसे मानो औषधि आपको पता है नकली है, इसके बेचने में मुझे बहुत लाभ मिलेगा। अब आप गड़बड़ कर रहे हैं। पता है कि मरीज इतने कम से ठीक हो सकता है, लेकिन लंबा बिल बनाने के लिए मुझे ऐसा, अब आप गलत कर रहे हो। पता है कि आपको सरकार पैसा देती है विद्यार्थियों को सही ढंग से अच्छे आचरण सिखाते हुए विद्या अध्ययन करा, अब आप गलत कर रहे हो। अगर नहीं समय दे रहे विद्यार्थियों को, आप गप्पों में समय लगा रहे हो, आप ऐसे व्यर्थ में समय दे रहे हो। ऐसे पूरे सिस्टम, आप कोई पदाधिकारी हो, आप कोई राष्ट्र के पदाधिकारी हो, आप किसी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, अपने अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करे और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करे। वो महात्मा है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे ये राष्ट्र में सबसे बड़ा पद उस समय होता था चक्रवर्ती सम्राट पद। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे और महाभागवत थे। जनक जी राजा थे और ज्ञानियों के गुरु परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु थे जनक जी महाराज। कहते हो तो भगवान के अवतार, तो हम किसके हैं? हम भी तो भगवान के अंश है, अंश रूप में भगवान ही तो स्फुरित हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अपने अपने बिजनेस शब्द से हम अल्पज्ञ हैं। अगर आप बिजनेस शब्द बोलोगे तो हम अल्पज्ञ हैं। अब वो से हम शास्त्रीय भाषा में अगर बोलेंगे तो कर्तव्य कर्म बोलेंगे। क्यों? आपका क्या प्रश्न था? महाराज जी, इनका यही भाव है कि जो ये बिजनेस की सीमाएं क्या रहेंगी, परफेक्ट दिशा क्या है, और आज के युग के अनुसार वो कर्तव्य का पालन ही परफेक्ट सीमा है और परफेक्ट दिशा है। यदि हम अपने, अब जैसे स्वर्णकार है, अब ईमानदारी से वो आदमी स्वर्ण लाया है, आप ईमानदारी से उसी स्वर्ण के आभूषण बना दीजिए, पैसा ले लीजिए, उसमें मिलावट मत कीजिए, असली को नकली में मत बदलिए। हर बिजनेस हर जगह है। अब तौल कर रहे हैं और 50 ग्राम का चुंबक जो है ये लीजिए। अब आप जान रहे हैं कि आप 50 ग्राम कम तौल रहे हैं, ये ठीक बिजनेस नहीं है। अपने कर्तव्य आप महंगा कर सकते हैं कि भाई दूसरे जगह ये 10 रुपया किलो मिलते, हम आपको 11 रुपया किलो देंगे, लेकिन वो 11 रुपया जब दे तो 1 किलो सही तौल करके दो और असली वस्तु दो, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी जगह यदि सब सही हो तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाए और सही दिशा हो जाए। अपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से यदि निर्वाह किया जाए तो यही सच्ची दिशा है और यही इसकी सीमा है। यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत गलत हो रहा है। प्रायः कोई 100 में 1-2 होंगे जो अपने बिजनेस को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, नहीं तो हर जगह हम कुछ मिलावट, कुछ कपट, कुछ झूठ ऐसा। और वो हम अपने परिवार के लिए नहीं, वो चीज अपने परिवार को नहीं दे सकते, लेकिन उससे जो आया हुआ धन है वो उससे भी खतरनाक है। जो आपने गलत करके धन कमाया है वो आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि तात्कालिक वर्तमान के लाभ को ना देखकर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लाभ को देखो। अगर जो अधर्म आचरण करते हो तात्कालिक लाभ दिखाई देगा, लेकिन आप और आपके परिवार के भविष्य को चौपट कर देगा। और आज हमारी बुद्धियां थोड़ा सा विचलित हो रही,
कि जल्दी शॉर्टकट से करोड़पति बनना नहीं, ऐसी खान पान की सामग्रियों में, ऐसे ही अपने अपने कर्तव्यों में। एक डॉक्टर हमारे यहां उसे भगवान मानते हैं, नहीं मानते कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है। अब मरीज ने अपने जीवन को आपको दे दिया, आप जो चाहे कर सकते। अगर आप उसके जीवन के साथ कपट करते हैं, उपहास करते हैं, आप कोई अनर्थ करते हैं, तो सबसे बड़ा डॉक्टर वो तुम्हारे साथ जब ऑपरेशन करेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। नहीं, हाँ, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले इतनी नसें टूट गई कि डॉक्टर ही नहीं संभाल सकते। इसलिए अपने अपने कर्तव्य का यदि पालन किया जाए, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक अपना भगवान मानते हैं, लिखित कर देते हैं कि हमारी मृत्यु के दोषी आप नहीं होंगे। बताओ, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। अब आपको जितना ज्ञान है, धन की तरफ प्रधानता न रख के उसके प्राणों की रक्षा की जाए, यही भगवान की प्राप्ति का हो जाएगा। ऐसा है। यदि हम ये गंदे नशा ना करें, गंदे आचरण ना करें, गंदा भोजन ना करें, उसी पैसे को बचाकर अपने परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाएं, तो हमारा परम मंगल हो जाए। जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, पैसे के बल से पराई माताओं बहनों के साथ गंदा आचरण करना है, जुआ खेलना है, ये आपको कभी सुखी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे पास आए, हमारी प्रार्थना माने, हाथ जोड़ के कह रहे, तो आपका परम मंगल हो जाएगा। और ये बात जिनके कानों में पड़े वो अपने जीवन को सुधार ले। शराब पीने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, समाज में महत्व नष्ट होता है, और आपका परिवार, आपने 100-200 रुपए की शराब पी और उसी की सब्जी लेकर घर जाते, बच्चों के लिए थोड़ा मीठा ले जाते, बच्चों को दुलार करने वाली वस्तु, तो आप परिवार के प्रिय बन जाते। आप सोचते हैं जुआ में, हम आज तक कोई जुआ में अरब खरबपति बन के जीवन भर सुखी नहीं रहा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेले तो द्रौपदी जी को क्या आपने सभा में देखा, और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज नल को पूरे जीवन कष्ट भोगना पड़ा इसी जुआ ने। तो हमें लगता है जुआ न खेले, शराब न पिए, मांस न खाए, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, तो मनुष्य जीवन ये आनंद के लिए मिला है। धर्म पूर्वक कमाओ और आनंद पूर्वक जियो, और खूब राधा राधा कहो। क्या पैसा लगता है राधा राधा के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। गुरुजी के इस तरह के और प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।